स्वागत है आप सबका। आज क्लास 10th की हिंदी बी से एक और हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिनका नाम है, शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। एक्चुअली इस पतझड़ में टूटी पत्तियाँ में दो अलग अलग लेख हैं, एक का नाम है गिन्नी का सोना और एक का नाम है झेन की देन। हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ लिखा है रविंद्र केलेकर ने। इनका जन्म जो है कोंकण क्षेत्र में हुआ था। ये मुक्ति आंदोलन के में सम्मिलित थे और जो है ये इनको कहा जाता है गांधीवादी चिंता वाले लोग। अगला है झेन की देन, ठीक है। नंबर 2, झेन की देन। इसी लेखक रविंद्र केलेकर ने ये लिखा है झेन की देन। माने ये इसके पहले जो था ये सब सिर्फ गांधी जी के बारे में और उनके चरित्र के बारे में एक डिस्कस था। पतझड़ में टूटी पत्तियां उसका नाम था। क्या नाम था? उनमें से पहला था गिन्नी का सोना, वो उसका चैप्टर का नाम था क्या? गिन्नी का सोना। इसका नाम है झेन की देन। झेन एक जगह का नाम है जो जापान में है। कहाँ है? जापान में एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है झेन। झेन की देन माने झेन जगह का नाम है। वहाँ एक परंपरा चलती है, झेन की परंपरा। माने परंपरा माने समझो, जो बाप दादाओं के काल से आ रहे हैं कि लोग ऐसे कर रहे हैं कोई एक काम, तो वो परंपरा कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं। जो अच्छा परंपरा है उसको निभाना चाहिए, जो परंपरा काम की चीज़ है वो निभाना चाहिए, जो परंपरा कोई काम के निभा इस वर्तमान जीवन में उसको नहीं निभाना चाहिए। तो जापान गया था लेखक एक दिन घूमने। फिर क्या हुआ सुनते हैं, चलिए। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, यहाँ लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया यहाँ 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? जापान में मैंने एक मित्र से पूछा यहाँ कौन सी बीमारियां लोगों को ज़्यादा होती है? तो मित्र ने कहा कि मानसिक बीमारियां, मन की बीमारियां, मन की। यहाँ 80% लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, मन रुग्ण है, मन से रोगी है। बोले ऐसा क्यों? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले में पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हमें प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने का पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है। उस स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जो दिमाग का तनवा बढ़ जाता है, पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि मानसिक रोगियां बढ़े। 1 महीने का काम 1 दिन में करना है। दिमाग लगाओ, कैसे करना है, कौन सा टेक्निक है जिसमें थोड़ा हमें जल्दी काम करना है, हमें अमेरिका से आगे जाना है। बनाओ टेक्नोलॉजी। अमेरिका 5G लाएंगे, हम 6G लाएंगे। अमेरिका स्क्रीन टच मोबाइल लाएंगे, हम आंखों से मोबाइल चलने वाला मोबाइल लाएंगे। अमेरिका टच से कॉल लगाएगा, हम बोल के कॉल लगे। हेलो जी फोन, कॉल लगाओ मेरी गर्लफ्रेंड को, लग जाएगी। ऐसे करेंगे। तो जापान अपना इतना टेक्नोलॉजी के पीछे भागा, इतना टेक्नोलॉजी के पीछे भागा कि दिमाग जो है इतना तेज भागते भागते जब दिमाग भागना बंद कर दिया तो क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? इंजन टूट गया। फिर क्या? मानसिक बीमारी। उतना ब्रेन लगाओगे, ब्रेन को थोड़ा शांति भी देना चाहिए ना, तो शांति देना भूल गया। ब्रेन खटाते ब्रेन को काम में लगाते शाम को मुझे एक टी सेरेमनी में लेके गए। चाय पीने की एक विधि है जिसे जापान में चानो यू कहते। हम एक टी सेरेमनी में गए। कहाँ गए? टी सेरेमनी, मतलब चाय पीने की एक जगह। चाय पीने की एक अद्भुत विधि है। वहाँ एक अद्भुत तरीके से चाय पिया जाता है। हमारे यहाँ नहीं कि आए साहब आ जाओ भाई साहब ले लो चाय मिट्टी के भार में, ऐसे नहीं। उन लोगों का अलग। यद्यपि मिट्टी के भार में चाय बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन उनके यहाँ चाय पीने की तो अलग विधि है। उस विधि को क्या कहते हैं? चानो यू। क्या कहते हैं? वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसके छत पर दफ्ती की दीवार वाली तातामी की जमीन पाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। एक 6 मंजिली इमारत,
6 तल्ला घर, उसके ऊपर हमने चढ़े छत पर एक पर्ण कुटीर थी, माने चटाई की कुटीर। 6 मंजिला घर, कहीं चाय पीने की जगह नहीं। ये 5 स्टार होटल थोड़ी है कि 6 मंजिला घर के अंदर चाय पियोगे। उसके ऊपर एक चटाई बनाया हमने, चटाई की घर कुटीर। तो फिर 6 मंजिले घर बनाने क्या हो सकते थे? नीचे कुटीर बना सकते थे, उतना ऊपर जाके कुटीर में घर चाय पियेंगे। लेकिन ऐसा ही नहीं हमें उन लोग। अब क्या, जब नाम है चानो यू, तो आपको चाय भी अलग तरीके से पिएगा। 6 मंजिला घर में उठो, उसके बाद लिफ्ट से उठो, उसके बाद क्या करो, चटाई के घर में जाओ, कुटीर में। ये तो ऐसे ही बात होगी कि हवाई जहाज से उतरो और पैदल चलो ससुराल, ये कौन सी बात होगी? तो ऐसा ही बात है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। उसमें एक बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी का बर्तन, बेढब सा मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें क्या था? पानी भरा हुआ था। उसमें पहले हाथ पाँव धो, माने नल नहीं है, पानी, मिट्टी का बर्तन है, बड़ा सा घरा, उसमें पानी भरा हुआ है। उससे मग से उसको उठाओ पानी और हाथ पाँव पैर धो। अरे डिजिटल जमाने आ गए, कहाँ हो तुम? अरे अभी एरोप्लेन में जो एयरपोर्ट है, मैं तो कभी गया नहीं, मेरे दोस्त गए हैं, तो वहाँ पानी का जो नल है ना, उसमें आपको घुमाना भी नहीं पड़ेगा। नल को घुमाने के बाद पानी ना गिरता है रे, तो वहाँ घुमाना नहीं पड़ता। ऐसे हाथ ऐसे किया ना, तो हाथ की ताप से उसको समझ में आ जाता है कि हाँ किसी ने हाथ भरा है, तो पानी अपने आ जाता है। जैसे हाथ अपने नल में, जैसे आपने हाथ भरा, पानी गिरने लगा, फिर हाथ धो रहे, जैसे हाथ अपने खींचा नीचे, अपनी तरफ हाथ खींचा, पानी बंद, ऑटोमेटिक। फिर से हाथ लगाया, पानी गिरने लगा, हाथ धो रहे, फिर खींचा, बंद। पानी की बर्बाद नहीं ना हो, इसलिए। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है। और जापान में क्या है, एक मिट्टी का बर्तन है, उससे उठा के पानी में हाथ धोइए, पैर धोइए, मुंह धोइए। आप कोई आइडिया नहीं है, और सैनिटाइजर तो है ही नहीं। फिर तौलिए से पोछे अपने हाथ पैर को, पोछ लिए। अब अंदर बैठो। अंदर चाजिन बैठा था, चाजिन माने चाय बनाने वाला, हाँ, वो बैठा था अंदर, हाँ, चटाई के उस घर में। हमें देखकर वह खड़ा हुआ और कमर की तरफ झुककर उसने हमें प्रणाम किया। हाँ, कमर की तरफ, ऐसे जापानी प्रणाम करते, ऐसे कमर की तरफ झुक के उसने प्रणाम किया हमें। और प्रणाम करने के लिए एक बात बोले, दो छो, माने आइए बैठिए, दो झो माने आइए बैठिए। जापानी में, ये जापानी भाषा है। बैठने की जगह दिखाई, दो झो यहाँ। अंगीठी सुगलाई, अंगीठी माने वो जो चूल्हा है, चूल्हा को आग दिया उसने, उस पर चायदानी रखी जहाँ पर चाय बनाएंगे। बगल में कमरे से कुछ बर्तन लेके आए, तौलियों से बर्तन साफ किए, सब धीरे धीरे काम हो रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं। कस्टमर आए, चाय पिलाएंगे, भगाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ इतना जल्दबाजी में चाय बनाते, फटाफट ऐसे वहाँ डाल दिया, इसे डाल दिया, वैसे डाल दिया, लो चाय चल तैयार हो गया, लो। इतनी जल्दी काम हमारे यहाँ होता है। और वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ बर्तन लिए, तौलिए से पहुँच रहे हैं चुपचाप। ऐसे सभी क्रिया इतनी गरिमा पूर्ण ढंग से की उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गुज रहे हो। इतना गरिमापूर्ण ढंग से सभी क्रियाएं चल रही थी, जैसे जय जयकार की गाना बज रही हो, संगीत एकदम शास्त्रीय संगीत बज रहा हो, ऐसा लग रहा है। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी की पानी का खदबदना भी सुनाई दे रहा था। वातावरण इतना शांत था कि चायदानी में जो चाय जब खोल रहे हैं, माने वो उबल रहे हैं, तो उबलने की जो आवाज़ ना, वो भी पट 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 टक, वो भी कान में सुनाई पड़ रहा है। चाय तैयार हुई, उसने प्यालों में भरी, चाय तैयार हुई ना, प्यालों में जब डाल रही, उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई पड़ रही है। वे प्याले हमारे सामने रख दिए। हम वह 3 मित्र ही थे। हम लोग कितने आदमी थे? 3। क्यों? इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। एक साथ 3 आदमी ही चाय पीने के लिए जा सकता है। हमारे यहाँ तो जगह, सीट नहीं होती है बेंच में 4 लोग बैठने की जगह है, वहाँ 6 लोग बैठे हुए और सब राजनीति की चर्चा कर रहे हैं कि ममता ने क्या किया, मोदी ने क्या किया।
और चाय पी रहे। हाँ, तो ऐसे नहीं, 3 आदमी, और प्याले में जो हमें प्याले मैंने कप दिया गया उसमें जो चाय थी 2 घूंट से अधिक चाय नहीं। माने वो चाय को अगर हमने घूंट में पिया ऐसे कि पिए तो दो घूंट में पी सकते चाय, इतना कम चाय थी। लेकिन सुनो, हमने ओंठों से प्याला लगा कर एक बूंद चाय पीते रहे हैं। इतना दाम से चाय पी लिए हैं, 2 घूंट में पी जाएंगे? आपको लगता है? ऐसा नहीं। तो चुस्की ले लेकर 1 बूंद, जितना ना पीते उतना आवाज करते, ऐसा पीते 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 ये सिलसिला लगभग 10-15 मिनट नहीं, 1.5 घंटा तक हमने चाय पिया। समझ सकते हैं आप? 1 कप चाय 1.5 घंटा तक। किए हैं कभी जिंदगी में ऐसा चाय पिए हैं कभी? बताइए, पिए हैं कभी? जापान जाना पड़ेगा, ऐसे घर में नहीं मिलेगा ऐसा चाय आपको। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ गया। पहला 10-15 मिनट मुझे समझ में नहीं, ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गया हूँ। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीमी पड़। फिर चाय पीते पीते इतना शांत माहौल में दिमाग एकदम शांत हो गया। दिमाग शांत हो गया और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल बंद भी हो गया। और दिमाग थोड़ी देर बाद क्या हो गया? एकदम बिल्कुल बंद। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। फिर मुझे मालूम हुआ जैसे मेरा अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। ऐसा शांत माहौल, ऐसा आनंद, मुझे मन से इतना हल्का महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि जैसे एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से वापस मैं नहीं आ सकता हूँ। अक्सर हम तो या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। ज़्यादातर आदमी क्या होता है, या तो भूतकाल की बातों को याद करता है कि तकलीफ भरी बातें मेरी ज़िंदगी गुजरी थी, या फिर बहुत खुशी वाली बात याद करते हैं, या फिर भविष्य में सपने सोचते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, एरोप्लेन में चढ़ूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। हम लोग वर्तमान को जीना भूल जाते हैं, भविष्य और इतिहास के बारे में सोचते सोचते। दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, अभी जो समय है, यही समय है, यही सत्य है। और जो बिता गया वो भी झूठ है, जो आएगा पता नहीं क्या आएगा, दोनों झूठ है। उसी में जीना चाहिए, इसीलिए वर्तमान में ही जीना चाहिए सबको। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था। उस दिन जब चाय हम पी रहे थे तो मेरे जीवन से निकालो रे, हाँ, उस दिन मेरे जीवन से भूतकाल और भविष्य काल दोनों उड़ गया था, सिर्फ वर्तमान था। चाय पीने का सिर्फ मजा ले रहे थे कि चाय का क्या आनंद है। मैं कहाँ से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ, वो मुझे याद नहीं था। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, किस लिए आया हूँ, सब भूल गए थे। खाली चाय पी रहे थे बस। और वो अनंत काल जैसा विस्तृत था, और वो जो वर्तमान काल था वो अनंत काल जैसा था। लगता था कि ये काल खत्म ही नहीं होंगे। जीना किसे कहते उस दिन मालूम हुआ। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं। और तब मुझे मालूम हुआ कि जिंदगी में कभी कभी ध्यान के स्वरूप में दिमाग को कभी कभी शांत भी करना चाहिए। कभी कभी आदमी को इस भागदौड़ की जिंदगी में आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सिर्फ अपने अंदर की सोच को जागृत करना चाहिए। हमेशा खाली इतिहास और भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कल क्या होगा किसने जाना, आज को जीना चाहिए। झेन की परंपरा की यह दिन, ये बड़ी देन मिली है जापानियों को झेन की परंपरा, ये झेन की परंपरा थी। इस परंपरा के अनुसार वो लोग चाय पीते हैं, और ये एक बड़ी देन है जापानियों के लिए, क्योंकि जापानियों की ज़िंदगी कैसी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, शहरों की ज़िंदगी। अब उन लोगों को लिए शांति के लिए ये चाय पीने की जो विधि है बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो आप भी ऐसे चाय पीने की कोशिश कीजिए। मैं तो चाय पीता नहीं, मैं दूध पीऊँगा इस तरह से। अब धन्यवाद।